नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह व्यवस्था दिया है कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में शामिल होने के साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ या उसके बिना पीएचडी कर सकते हैं। यह अर्थात एमए करने की या एमएससी करने की उनको ज़रूरत नहीं है, इसको साफ कर दिया है। और यह भी कहा कि जिनके कुल 75% अंक या समकक्ष ग्रेड हैं, अब तक नेट के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री की आवश्यकता होती थी। साथ ही ऐसे छात्र अपने स्नातक पाठ्यक्रम के विषयों के अलावा किसी अन्य विषय में पीएचडी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा समय समय पर इसके लिए निर्णय लिए जाते रहे हैं और उसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कुछ अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 5% अंक या इससे समकक्ष ग्रेड की छूट दी जा सकती है। 6 साल के बाद फिर से यूजीसी नेट ऑफलाइन मोड में कर दिया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वेबसाइट यूजीसी नेट NTA-इन पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेट जून 2024 के लिए फॉर्म 10 मई रात 11:50 तक भर सकते हैं। इस बार नेट OMR सीट पर ऑफलाइन पेन पेपर के मोड में 16 जून को होगा और कुल 83 विषयों की परीक्षा एक साथ एक दिन में होगी। यूजीसी नेट दिसंबर 18 से कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में हो रहा था और NTA में यूजीसी नेट 2024 को नोटिस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन और एप्लीकेशन फॉर्म तीनों जारी कर दिया है। फॉर्म 10 मई तक भर सकते हैं और फीस 11 से 12 मई रात 11:50 तक जमा कर सकते हैं। आवेदन में सुधार 13 से 15 मई रात तक 11:50 तक कर सकते हैं और परीक्षा से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। यूजीसी नेट जून 2024 से 3 श्रेणियों की पात्रता परीक्षा होगी। यूजीसी ने कहा कि सत्र 2024-25 से पीएचडी प्रवेश के लिए सभी नेट स्कोर का उपयोग होगा। जून 2024 से नेट उम्मीदवारों को 3 श्रेणियों में पात्र घोषित किया जाएगा। पहला JRF और के साथ पीएचडी प्रवेश और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त। दूसरा JRF के साथ बिना पीएचडी में प्रवेश और सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति। और तीसरा केवल पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश, JRF पुरस्कार या सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं होगा। इस प्रकार से यूजीसी ने नई व्यवस्था एक कायम कर दी है, जिसके तहत यह व्यवस्था कर दिया है कि अब स्नातक करने के बाद बशर्ते कि स्नातक में उनको 75% का अंक हो तो वह छात्र सीधे JRF और यूजीसी के द्वारा नेट तो कम्पीट कर सकते हैं और साथ ही साथ पीएचडी में भी एडमिशन और दाखिला ले सकते हैं। यह नई व्यवस्था है। यूजीसी बार बार अपने व्यवस्था में परिवर्तन करती रही है। इधर बड़ी तेजी से, खास करके जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा विभाग के मंत्री भारत सरकार में बने हैं, तो उन्होंने शिक्षा को भांति भांति में टुकड़ा किया है। पता नहीं यह शिक्षा विभाग के हित में है या शिक्षा को बर्बाद करने की एक साजिश है, लेकिन कोई भी चीज़ जो पूर्व से हो रहा है और उसका उत्तम रूप से प्रयोग हुआ है, उसका परिणाम अच्छा आया है, तो उसको हटाने से पहले
अनेक बारीक विषयों पर विचार होना चाहिए। कई प्रकार के उत्तम कोटि के टीम में इसकी चर्चा पर चर्चा होना चाहिए। जनता से सलाह लिए जाना चाहिए, छात्र से विमर्श किया जाना चाहिए और इसके बाद किसी भी प्रकार का नियम, कानून और कायदे का निर्माण होना चाहिए। और निर्माण करने से पहले 4 बार सोचना चाहिए कि इसका परिणाम जो छात्र बिल्कुल प्लेन है, अनुभव विहीन है, जिनके पास उतना अच्छा अनुभव नहीं है जितना कि यूजीसी के चेयरमैन या जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास अनुभव का खजाना है, तो अपने अनुभव का लाभ उसको देते हुए इसको इम्प्लीमेंट करें, इन्फोर्स करें और लागू करने का काम करें। यही स्थिति है यूजीसी की, और यूजीसी के द्वारा हर 2-4 माह में कुछ नई व्यवस्था लाने का। यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।